की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कुछ कमियां गांव में भी होती हैं, कुछ कमियां शहरों में भी होती हैं, कुछ विशेषताएं गांव की भी होती हैं और कुछ विशेषताएं शहरों की भी होती हैं। परंतु कवि ने इस कविता के माध्यम से गांव की अच्छाइयों को शहर की बुराइयों से तुलना की है, जिसे आप सुनिएगा। मैं शुरू करने जा रहा हूं। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। कवि शहर के बारे में कह रहा है कि तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। ऐ शहर मुझे तेरी औकात पता है, ऐ शहर मुझे तेरी औकात पता है। तू चुल्लू भर पानी को भी वाटर पार्क कहता है, तू चुल्लू भर पानी को भी वाटर पार्क कहता है। थक गया है हर शख्स काम करते करते, थक गया है हर शख्स काम करते करते, तू इसे अमीरी का बाजार कहता है। गांव चलो वक्त ही वक्त है, गांव चलो वक्त ही वक्त है सबके पास, तेरी सारी फुर्सत तेरा इतवार कहता है, तेरी सारी फुर्सत तेरा इतवार कहता है। मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं। तू इस मशीनी दौर को परिवार कहता है, तू इस मशीनी दौर को परिवार कहता है। जिनकी सेवा में खपा देते थे जीवन सारा, जिनकी सेवा में खपा देते थे जीवन सारा, तू उन माँ बाप को अब भार कहता है, तू उन माँ बाप को अब भार कहता है। बड़े बड़े मसले हल करती थी पंचायतें, बड़े बड़े मसले हल करती थी पंचायतें, तू अंधी भ्रष्ट दलीलों को दरबार कहता है, तू अंधी भ्रष्ट दलीलों को दरबार कहता है। बैठ जाते थे अपने पराये सब बैलगाड़ी में, बैठ जाते थे अपने पराये सब बैलगाड़ी में, पूरा परिवार भी न बैठ पाए उसे तू कार कहता है, पूरा परिवार बैठ ना पाए उसे तू कार कहता है। अब बच्चे भी बड़े का, अब बच्चे भी बड़ों का अदब भूल बैठे हैं, अब बच्चे भी बड़ों का अदब भूल बैठे हैं। तो इस नए दौर को संस्कार कहता है, तो इस नए दौर को